नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तेनाली रामा की कहानियां काफी रोचक होती हैं। उनकी बुद्धिमानी सबको अपना मुरीद बना लेती थी। तो आज हम आपको तेनाली रामा की ऐसी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, लेकिन कोई भी दरबारी उसे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनाली रामा के पास गए। तेनाली रामा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनाली रामा एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचे। उन्होंने अपने एक हाथ में एक बड़ा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वो महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनाली रामा के सामने बैठ गया। पंडित के वेश में तेनाली रामा ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। इसके बाद दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनाली रामा के दिमाग में अवश्य ही कुछ योजना चल रही होगी, इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त थे। इसके बाद राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। पंडित के रूप में तेनाली रामा पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूं, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। हाँ महाशय, कृपया इस पुस्तक का नाम बताइए। विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक ना तो सुनी थी और न ही पढ़ी थी। वो घबरा गया कि बिना पढ़ी हुई सुनी हुई पुस्तक के विषय में वो कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वो बोला, ओहो, अरे ये तो उच्च कोटि की पुस्तक है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज थोड़ा यह विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन कुछ अशांत है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं भूल भी गया हूं। कल प्रातः स्वस्थ और स्वच्छ मन से हम वाद विवाद करेंगे। वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे विद्वान की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर तेनाली रामा आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली रामा का कर्तव्य था, इसलिए वे सरलता से मान गए। लेकिन वाद विवाद में हारने के भय से वो विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन सुबह जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनाली रामा बोले, महाराज, वो विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वो नगर छोड़कर चला गया है। तेनाली, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखे पुस्तक के बारे में बताओ, जिससे कि डरकर वो विद्वान भाग गया। महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका नाम रखा था, तिलक्षता महिषाबंधन। हाँ, इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषाबंधन का अर्थ है वो रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वो गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वो देखने में पुस्तक जैसी लगे। महाराज, तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनाली रामा को ढेर सारा पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी अपने ज्ञान पर गर्व नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी तथा चतुराई से
किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सकता है। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।